एवं उसके संविधान रूपरेखा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, टॉपिक्स है, वो किसके बारे में है थोड़ा समझते हैं। लेखक के बारे में है, और लेखक हैं आपके डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र। ये डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र इतिहास पहिने भेला। आप देखो, खास कऽ कऽ मैथिली हम सब पढ़ै छियै, ठीक ना। तो मैथिली में जेना जे भाषा में देल छै ओहि में कोशिश करू जेना बाजै छियै तेनाही में कम से कम समझ जाए तो काफी छै। बहुत बड़का मैथिली में साहित्यकार तो नहीं बने के छै, लेकिन कम से कम जे क्वेश्चन ओहिसँ रिलेटेड रहते वो सॉल्व भ जाए, ठीक ना। ओहिठाम थोड़ा कनी ध्यान दै के काज छै। मैथिली रत्नेश्वर मिश्र लेखक का नाम छै। मैथिली साहित्यक रचनाकार, बाद में हिनकर जन्म पूर्णिया पूर्णिया जिलाक विष्णुपुर गाम में भेल छलै। 1 फरवरी 1945 का कहिया जन्म भेल छलै? 1 फरवरी 1945 के भेल छलन। मैट्रिकुलेशन केला के बाद, मैट्रिक केला के बाद नेतरहाट विद्यालय से, कतऽ से केलथि? नेतरहाट विद्यालय से MA और PhD केला के बाद वो इतिहास का, कथी का? इतिहासक विद्वान प्राध्यापक के रूप में हिनकर ख्याति भेलै। LMNU यूनिवर्सिटी से, कौन यूनिवर्सिटी से? LMNU यूनिवर्सिटी से दरभंगा में इतिहासक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और विभागा अध्यक्ष पद से 2005 ईस्वी में सेवानिवृत्त भेला। कते ईस्वी में? 2005 ईस्वी में। और दरभंगा LMNU यूनिवर्सिटी के की छलथि? प्रोफेसर छलथि। कौन विषय का? इतिहास का। कथी का? इतिहास का। आगा समझे छिए। रत्नेश्वर मिश्रक साहित्य से अभिरुचि प्रारंभ से छलनि। कथी में? साहित्य में, लिटरेचर में। इतिहास और साहित्य दुनू क्षेत्र में हिनकर रचना पुस्तकर प्रकाशन कम छनि, मुदा जतेक छपल छनि से पर्याप्त छनि। इतिहासकारक रूप में मिथिला और नेपाल के हिनक लेखन गहन विमर्शक विषय बन रहल छलनि। साहित्य अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित भवभूति, तमिल साहित्यक इतिहास आदि अनुवादक पोथी बेस प्रकाशित भेल छल। हाल में हिनक सुरेंद्र झा सुमन लिखत भारत स्वतंत्र कहिया भेल छलै? 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, ठीक। अच्छा बताओ, भारत के जे संविधान छै वो कहिया लागू भेल रहे? 26 जनवरी 1950। गुड, 26 जनवरी 1950, ध्यान रखब, 26 जनवरी 1950। ओना तो बन के तैयार कहिया भ गेल रहे? संविधान बन के तैयार कहिया भ गेल रहे? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, ध्यान रखब। 26 नवंबर 1949 का भारत का संविधान बन के तैयार भ गेल रहे। किछ एहन संविधान का पार्ट छले, अनुच्छेद छले जे लागू भ गेल रहे। तै दुआरे 26 नवंबर का हम सब कोन दिवस के रूप में मनाबै छियै? संविधान दिवस। कौन सा दिवस? और गणतंत्र दिवस के रूप में कहिया मनबै छियै? 26 जनवरी 1950। ओकर पीछा रीजन छै, ध्यान देबै, समझबै। 26 जनवरी का संविधान किया लागू भेलै? ई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छै, और अक्सर ई क्वेश्चन एग्जाम में हिस्ट्री हो या फिर मैथिली हो, क्वेश्चन एतऽ से पूछे छै। 26 जनवरी 1950 को ही यह क्यों लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान कंप्लीट हो चुका था? तो इसके पीछे लॉजिक है कि 26 जनवरी, ध्यान रखब, 26 जनवरी 1930 का, कहिया? 1930 का रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर सबसे पहले जो झंडा फहराए थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू जी। जो रावी नदी के तट पर सबसे पहले उन्होंने झंडा
उत्तोलन किया था स्वराज्य के लिए। इस वजह से उस डेट को याद रखने के लिए हम लोगों ने, जबकि कंप्लीट संविधान कब हो गया था 26 नवंबर को ही, लेकिन उस डेट को याद रखने के लिए कब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 का। संक्षेप में जानबे क्या स्वतंत्रता संग्राम तो बहुत किछ है इंपॉर्टेंट, जेना कि बहुत सारा क्रांति भेल छे। 1917 के क्रांति, जेका अंतर्गत कौन सा क्रांति था, कोई बताएगा? 1917 में कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी का इंटर करे छथिन 1915 में। 1915 में 9 जनवरी 1915 का भारत आवे छथिन, तै द्वारे 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनायल जाय छे। 9 जनवरी के प्रवासी दिवस के रूप में गांधी जी भारत में इंटर करे छथिन। 1917 में सबसे पहले अपन क्रांति करे छथिन, आंदोलन करे छथिन। जे क्रांति का आंदोलन का नाम छे कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला सत्याग्रह, सबसे पहला सत्य का प्रयोग करते हुए उन्होंने यह आंदोलन किया और इनमें इनको सफलता भी मिला। 1917 वाला में भी उन्होंने आराम से जीत हासिल कर दिए और अपने आगे में ब्रिटिश को झुका दिए थे। उसके बाद लगातार जो है उन्होंने क्रांति करना स्टार्ट कर दिया। 1919 ईस्वी में, कब? 1919 में एक कांड होता है जिसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। पता होगा, तो बहुत ही खतरनाक और भारत के लिए सबसे बड़ा शर्मनाक यही स्थिति था, जिस समय में जो है वो हजारों हजारों की संख्या में जो है लोग उसमें मारे गए थे। ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक एक्ट आया 1919 में, रॉलेट एक्ट। कौन सा? 1919 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट के अंतर्गत था कि आप किसी भी तरह का, अगर आप स्वतंत्रता से रिलेटेड, अगर थोड़ा भी कोई व्यक्ति अगर क्रांतिकारी टाइप का लगता था तो उसे को उठा करके कहां पे डाल देते थे? जेल के अंदर डाल देते थे, ठीक ना। तो इसका विरोध करने के लिए सब एकत्रित हुआ था यही जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वह इसी के लिए संगठित हुए थे। 1990 में, 1919 में 2 व्यक्ति जो किसानों के नेता थे, ठीक ना, वो व्यक्ति सैफुद्दीन किचलू था और एक और व्यक्ति था जो पंजाब में, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हीं के विरोध के लिए सभी लोग वहां पे जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहां पे सैंडर्स ने क्या करवाया था कि उसको निहत्थे व्यक्तियों पर गोली चलवा दिया था, जिस कारण से हजारों की संख्या में मृत्यु हुआ उसमें। तो इसलिए गांधी जी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया 1920 में, 1920 में। कब? 1920 में, ध्यान रखिएगा कब स्टार्ट हुए थे? 1920 में। उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। कौन सा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये आंदोलन का नाम था। 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन का क्या तात्पर्य था? असहयोग, नाम क्या था? असहयोग। तो असहयोग आंदोलन में क्या था कि भाई सहयोग नहीं करना है, और मतलब नहीं, सहयोग मतलब सपोर्ट नहीं करना है। किसका सपोर्ट नहीं करना है? अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करना है, सहयोग नहीं करना है। कैसे नहीं सपोर्ट करेंगे? यहाँ के जो भी पुलिस थे, यहाँ पे जो भी कर्मचारी थे, जितने भी सरकारी नौकरी में थे या गैर सरकारी में थे, जो कंपनी में थे, वो सभी के सभी तो सरकार के ही व्यक्ति थे। तो अगर हम सभी रोड पे आ जाएं, एक बार आंदोलन के साथ, इस मूवमेंट के साथ जुड़ जाएं, तो सरकार अपने आप भाग जाएगा। यहाँ पे तंग आकर के ब्रिटिश सरकार भाग जाएगा। यही मकसद था किसका? गांधी जी का। लेकिन इसी बीच में एक कांड होता है, सबको पता होगा, चौरी चौरा कांड, जिसमें कुछ, क्योंकि यह आंदोलन कैसा था भाई? अहिंसक आंदोलन था, अहिंसक था। और गांधी जी पहले ही स्टेटमेंट में कहा था कि इस आंदोलन का कहीं से भी हमको सूचना नहीं आना चाहिए कि हिंसा कहीं नहीं होना चाहिए। और ऐसा कुछ गलती जो है कुछ युवाओं के द्वारा कर दिया गया, और वह कर दिया गया जब कुछ उसके व्यक्तियों को, जो क्या कहते हैं, कुछ दरोगा था 2-3 और कुछ कांस्टेबल, उन सबको लोगों ने जिंदा जला दिया घेर करके। अब इस वजह से गांधी जी तुरंत जो आंदोलन, जो ये 1920 में आंदोलन स्टार्ट हुआ, 1922 तक चला था,
जो आंदोलन जम्मू कश्मीर से चलकर केरल तक कंप्लीटली फैल चुका था, वह आंदोलन एकाएक गांधी जी ने तुरंत जो है एट ए टाइम उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि यह आंदोलन कहीं से भी जो है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। और जैसे ही हिंसा हुआ और उन्होंने तुरंत जो है इस आंदोलन को वापस ले लिया, जिसके लिए कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कांग्रेस से हटे भी, जिससे हट करके 1923 में, कब 1923 में, मतलब 1923 मीन्स क्या हो गया 1923 में एक अलग से पार्टी जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के एक पार्टी का गठन कर लिया, जिस पार्टी का नाम क्या था, स्वराज्य पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। कौन कौन मिलकर के? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर के एक गठन कर लिया स्वराज पार्टी। और उनका यही मकसद था कि हम अब आपको स्वराज दिलाएंगे, कांग्रेस से अब नहीं हो पाएगा। लेकिन यह ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाया, कुछ ही दिनों के बाद पुनः जो है इसे मर्ज कर दिया गया, किसमें? कांग्रेस के अंदर कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे आंदोलन जो है वो हुआ है। उसके बाद जो है 1928 में जो है वो आपको साइमन कमीशन आया है, जिसको लेकर के गो बैक का नारा जो है वो लाला लाजपत राय दिया है। लाला लाजपत राय के गो बैक देने के वजह से अंग्रेजों ने उस पर लाठीवार किया और उससे लाठी से जो उससे ही उनकी मौत हो गई है, ठीक ना, लाला लाजपत राय की। उसके बाद 1930 में पुनः गांधी जी स्टार्ट करते हैं कौन सा मूवमेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून आंदोलन, नहीं, नमक पर जो कर लगता है उसको हटाना है, इसको लेकर के मूवमेंट स्टार्ट किया। कब? 1930 में यह आंदोलन स्टार्ट होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, या नमक पर कर देना पड़ता था, इसके विरोध में स्टार्ट हुआ। लेकिन उसी बीच में स्टार्ट होता है कौन सा? अंग्रेज, वहां पे इंग्लैंड में स्टार्ट होता है गोलमेज सम्मेलन। कौन सा? गोलमेज सम्मेलन। लेकिन ये गोलमेज सम्मेलन जो था, वहां 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 1930, 31, 32, 30, 31, 32। पहले वाले में कांग्रेस नहीं पहुंच पाया। भाई, जब तक कांग्रेस नहीं पहुंचेगा किसी भी तरह के, अगर किसी भी तरह का राय विचार में अगर कांग्रेस नहीं पहुंचेगा, वो सम्मेलन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता था। कांग्रेस पूरे भारत में फैल चुका था और इतने तंदुरुस्त थे कि लोग, भारतीय लोग काफी उस पर ट्रस्ट करते थे, जो कहते थे वो करता था। और आज कांग्रेस की हाल ये हो गई कि, ठीक ना, जो कितने सीटों पे सिमट गई है 3 बारों में, लेकिन वही कांग्रेस है जिन्होंने भारत की आजादी दिलाई, ठीक है, वही कांग्रेस है। तो ये गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट होता है और इसमें पहली बार में जो है गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए, कांग्रेस जो है उसमें नहीं गया, पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरे वाले में 1931 में जो है वो काफी ज्यादा आग्रह, रिक्वेस्ट करने के बाद जो है वो गांधी जी कहा कि आपका जो जो मांग है वो सारी मांगों को पूरा की जाएगी, आप लेकिन गोलमेज सम्मेलन में चलिए, जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक हम लोगों का यह सम्मेलन नहीं कंप्लीट हो पाएगा। और 1931 में गांधी जी चले गए कहां? उन्होंने कहा जो जो आप कहिएगा। उसी बीच में जो एक मसला आता है, यहां से चले गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। वो कहा कि जो जो आपका है वो सारा चीजें कंप्लीट हो जाएगी, डांडी मार्च यात्रा इसी में स्टार्ट हुआ है ना, पता है ना, ठीक है, ये सब चीजें तो होता है 12 मार्च 1931। ये उसके बाद अप्रैल तक चला है ये, ठीक ना, 6 अप्रैल तक। तो इसके बाद उसके साथ 78 अनुयायी उनके साथ गए थे, ध्यान रखिएगा, जो डांडी जो यात्रा हुआ था नमक कर आंदोलन को लेकर के। उसके बाद जब गांधी जी यहां से गए तो वहां पे सांप्रदायिक बातें और जाति से रिलेटेड, कास्टिज्म, हिंदुओं को तोड़ना, सांप्रदायिक धर्म के आधार पर बांटना, इन सब तरह के मुद्दों पर बात हो रही थी। तो ऐसे स्थिति में गांधी जी तुरंत वहां से वापस आ गए और कहा कि हमें ऐसी स्वतंत्र, ऐसी जो है वो
हमें सम्मेलन में नहीं रहना है, वो वापस आ गए रिटर्न, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आकर के फिर पुनः जो है वो उन्होंने यही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। उसके बाद एक आंदोलन होता है, महत्वपूर्ण आंदोलन है 1942 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद फिर आपको 1946 कैबिनेट मिशन योजना, उसके तहत भारतीय जो है वो संविधान बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। तो यही सब सारी बातें हैं और इसमें अहम योगदान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का है और वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसमें 7 समिति, उस प्रारूप समिति में 7 सदस्य हैं, जिसके लीडर जो है वो कौन है, उसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। और संविधान बनकर तैयार हुआ और वही चीजें हैं, ये सारी चीजों आपको। उससे पहले मैं थोड़ा एक चीज और बता दूं आपको कि सबसे पहले जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1857 ईस्वी के, इस ईस्वी में ही स्टार्ट हुआ था। नहीं, चर्बी वाले कारतूस को लेकर के लड़ाई हुई थी 1857 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका विरोध किया था ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। वो 1857 ईस्वी में लेकिन हम लोगों को हार हुआ था, लेकिन वहां से काफी हारने के बावजूद भी हम लोगों को काफी सीख मिली थी, नहीं, जिसमें यह आंदोलन जो था काफी बहुत बड़े क्षेत्रों में यह नहीं फैल पाया था। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण था, जो सभी राजा जो भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे, जो भी इसमें जो राजाओं ने वो झांसी की राजा हो या फिर वीर कुंवर सिंह हो या एनीवन कोई भी हो, जितने भी राजा थे सभी अपने अपने हितों के लिए, अपने अपने लोभ के लिए इस आंदोलन में हुए थे। सबका एक मकसद नहीं था कि भारत से अंग्रेजों को हटाना है। इस वजह से अभी हम लोगों को हार मिली है। इसके पीछे क्या क्या रीजन था, ये चीज था, सब संगठित नहीं था, सबका एक मंशा नहीं था। अब देखो भारत की स्वतंत्रता हो पाया, उसके पीछे एक ही लॉजिक था कि भारत से अंग्रेजों को हटाना है, लेकिन 1857 में सबका एक मत नहीं था। इस वजह से भी हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा था उसमें। तो ये बात ध्यान रखिएगा। पहले वाले मूल जो संविधान है उसमें 22 भाग था, अभी के जो पार्ट है वो 25 भाग है, ठीक ना। पहले शुरू के जो अनुच्छेद था उसमें टोटल जो नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स है इन द माय कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें जो टोटल अनुच्छेदों की संख्या थी 395 था। अभी भी 395 है, लेकिन क ख ऐसे करके 450 प्लस हो गया है, ठीक ना। तो इन सब सारे पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक ना। ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन से एक क्वेश्चन आ जाता है तो 1905 में हुआ था, दिमाग में रखना, ठीक ना। तो ये सब सारे क्वेश्चन होगा, लगभग यही होगा। अब सबसे पहले कांग्रेस का निर्माण कब हुआ, तो 1885 में हुआ। इस सब बात को ध्यान में रखना है, ठीक ना। अब चलिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा तो वो चीजें हम लोग समझेंगे। अब बताइए, पहला क्वेश्चन है आपका कि सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल, कहिया छल, 1857। तो ये भगल गो आंसर। बंग भंग आंदोलन एकने हम कहलहुं 1905, वह बंगाल विभाजन बंग भंग आंदोलन से हो कहल जाय छै, ठीक ना। ध्यान राखब। अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी कांग्रेस स्थापना केलथि, की नाम छलन उनका, एओ ह्यूम। कहिया केलखिन, 1885 में। भारत छोड़ू आंदोलन कहिया भेल, 1942। कहानी सुन लेलिए तो उम्मीद करे छी सब क्वेश्चन बन जात। नेक्स्ट क्वेश्चन या कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष छल पंडित जवाहरलाल नेहरू, शुद्ध या अशुद्ध, बिल्कुल गलत। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद अछि, शुद्ध या अशुद्ध, तो शुद्ध या, ठीक ना। भारतीय संविधान का भारतीय कांग्रेस का स्थापना कहिया भेल, 1885 में भेल। अगला क्वेश्चन देखियो, भारतीय कांग्रेस स्थापना कहिया भेल भ गेल। भारत कहिया स्वतंत्र भेल, 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट बाजू कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष के छला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर छला। भारतीय संविधान लिखित अछि या अलिखित अछि, लिखित अछि। चलू ई सब पढ़े लिए। कौन सैनिक मेरठ सैनिक के छावनी में विद्रोह केने छला सबसे पहले, 1857। कौन, मंगल पांडे। कौन के छलैथ, आ कौन सा छावनी के छलैथ, सैनिक छावनी। कौन सा, मेरठ 34वीं अथी था, उसका रेजिमेंट का नाम था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर एगो छोट निबंध लिखू, जते बात सुनलिए सबटा लिखू,
ठीक ना, सबका जते बात सुनलिए ओकरा लिखू अहाँ। स्वतंत्रता मानव देखो, स्वतंत्रता संग्राम पर एगो जे छै से छोट निबंध लिखू। स्वतंत्रता मानव जाति के स्वतंत्र सिद्ध अधिकार छै, एकरा प्राप्त केनाइ बलिदान और त्याग आवश्यकता होइत छै। लोक आकि देश अपन दुर्बलता के कारण गुलाम होइत अछि, मतलब गुलामे के कारण दुर्बल होइ छै, सिंपल से बात छै। भारतो के राजा सभक आपसी वैमनस्य और दुर्बलता के कारण से गुलाम भेल छल, ठीक ना। यह सब लिखे कि या कहिया भेले की सब भेले बन जेतौ ना। भारत संविधानक विशेषता का वर्णन करू। भारतीय संविधान का विशेषता बहुत चीज छै। हमर सबके संविधान लिखित संविधान छै, की छै लिखित, और भारत में सबसे पैघ पूरा वर्ल्ड में सबसे पैघ संविधान लिखित संविधान सिर्फ भारत के संविधान छै। और साथ ही साथ ध्यान रखब आ जैमे कते अनुच्छेद छै, कते पार्ट छै, कते चीज छै से लिखबै, ठीक ना। एक अलावा भारत के संविधान लचीला और कठोर दुनू छै। लचीला के कहे के मतलब फ्लेक्सिबल और कठोर हार्ड किया छै, दोनों चीज में अंतर समझ ले। लचीला के मतलब भेलै किछ एहन अनुच्छेद छै जेकरा आसानी पूर्वक ओकरा बदलल जा सके या आसानी से साधारण बहुमत के द्वारा ओकरा बदल सकै छी। लेकिन कठोर किछ एहन सिद्धांत छै, किछ एहन आर्टिकल छै जेकरा बदलना सबके बस के बात नहीं छै, ठीक ना। साधारण बहुमत से वो नहीं बदल सकै छी, ठीक ना। तो ई सब सारा चीज हमर सबके किछ विशेषता छै, ठीक ना, लिखे के ई सब सारा चीज। चलू आगे बढ़िए, लिख लेबै ना, लिख लो या। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान, VBI क्वेश्चन, बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछल जाए छे। हिस्ट्री में से वो क्वेश्चन पूछल जाए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का योगदानों का उल्लेख करें 5 अंकों में। तो आप जितना भी वो कब 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और वहां से स्टार्ट करो और वहां से लेकर के जितने भी उन्होंने आंदोलन किया और भारत की स्वतंत्रता हुई, वहां के मरण जो उनको 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उसको मार दिया था, ठीक ना। तो वहां तक आपको द एंड करके लिखना है। लिख लोगे गांधी जी पर, लिख लोगे ना। आंदोलन 3-4 मूवमेंट का खास करके लिखना, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया 1917 की कहानी, उसके बाद 1920 से 22 तक, उसके बाद 1930 से 31-32 तक की ये कहानी, उसके बाद 1942 में, उसके बाद 1947 कहानी खत्म। 1948 में उनका ये सब बारे में मैंने कहा भी है और इसी का उल्लेख तुम्हें करना भी है, ठीक ना। गांधी जी ना होते तो भाई ये तो जरूर था कि अहिंसक रूप से आजादी नहीं मिलती। वो अलग बात है कि ये हम नहीं कह सकते कि जो भी उग्र आंदोलन किया उनका रोल नहीं है, नहीं, उनका भी रोल है, लेकिन परम सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो गांधी जी का रहा है। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भारत के, बताइए कौन? WC बनर्जी, WC बनर्जी। मेरठ में सैनिक छावनी विद्रोह केनहार सैनिक केल छला? मंगल पांडे। भारत स्वतंत्र भेल कहिया? 15 अगस्त 1947। बहुत नजदीक आबि गेल। कते तारीख छियै? 9 नहीं छी। भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल छल? 1942। सिपाही विद्रोह भेल छल कहिया? 1857, ठीक ना। तो आंसर दे लिया, देख लेबै क। असहयोग आंदोलन कहिया शुरू भेल? 1920। भारतीय संविधान में क्याटा खंड अछि? क्याटा खंड छै? 22टा भाग भेले, खंड मतलब। अच्छा, भारतीय संविधानक कतेक पृष्ठ अछि? कते पृष्ठ छै टोटल? 400। कते? 400 पृष्ठ छै। संविधान कतेक पृष्ठ अछि? अच्छा, सिपाही विद्रोह के बाद हिनका हिंदुस्तानक सम्राट घोषित कल गेल अथी ककरा नेतृत्व में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी? ध्यान रखिएगा। अब भारत के सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम यही था और उसके जो लीडर थे उसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन, क्या नाम था? बहादुर शाह द्वितीय, ठीक ना। अब जब हार हो गई तो उसके बाद इनको कैद करके लग दिया था, कुछ पेंशन देता था, उसको लास्ट में उसी जेल में उनका मृत्यु भी हो गया। गांधी जी के चंपारण केलक एबाक लेल बाध्य केने छलन के छलखिन? जो किसान के छलखिन? राजकुमार शुक्ल, जे किसान एगो नेता छलखिन, जे जबरदस्ती उनका अनबेने छलखिन, ठीक ना। यह चैप्टर का पूरा यह सार, उम्मीद करे छी क्वेश्चन का चैप्टर का सारा चीज अहाँ सब समझ गेल हेबै, आराम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर लेबै। धन्यवाद, फिर मिले छी नेक्स्ट वीडियो में।